COPD can make very easy tasks to be very tough and exhausting for you, like your daily life activities like walking, climbing stairs, or talking as well. And today we will discuss how physiotherapy can help you to heal in COPD. So hi, Dr. Prachi Tyagi this side, speaking from AB Physiotherapy Clinic, Noida Sector 12, your health buddy. So for COPD patients, we have number of exercises. Mainly we focus on breathing exercises. So there are multiple breathing exercises like diaphragmatic breathing or pursed lip breathing or deep breathing. These all breathing exercises help you to deep breathe, and so that the large amount of oxygen can go inside your lungs and you can breathe easily without any exhaustion. Then the second comes the airway clearance technique. इसका मतलब ये होता है कि जो आपके लंग्स में, आपके एयरवेज में जो म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है, जो मतलब कोल्ड या कफ होने की वजह से जो वो म्यूकस होता है वो एक्यूमुलेट होने की वजह से आपको कंजेशन फील होने लगता है, तो उसके लिए होती है आपकी एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स। ठीक है, फिर आता है आपका स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको COPD होता है तो आपकी बॉडी में से स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एंड्योरेंस का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो उसको हाई ले जाने के लिए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट मेजर रोल प्ले करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपकी स्ट्रेंथनिंग, कंप्लीट स्ट्रेंथनिंग, जिसके लिए प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल सेट किया जाता है और उस बेसिस पे आपको ट्रीट किया जाता है। फिर आता है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में हम आपको एनर्जी कंजर्वेटिव टेक्निक्स बताते हैं, मतलब वो टेक्निक्स जिसमें आपकी एनर्जी कम से कम यूटिलाइज हो। आपको प्रॉपर उस चीज़ के लिए एजुकेट किया जाता है, आपको एक्सरसाइज ट्रेनिंग दी जाती है, आपको ब्रीदिंग ट्रेनिंग दी जाती है उस चीज़ के। तो अब हम बात करते हैं कि COPD वाले पेशेंट्स के लिए फिजियोथेरेपी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो उसके लिए आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इट्स अ कंप्लीट बॉडी स्ट्रेंथनिंग। देन योर एंड्योरेंस ट्रेनिंग, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपको नींद ईजिली आती है, आपको कोई एंजाइटी नहीं होती, एक्सर्शन नहीं होता। देन आपका म्यूकस बिल्डअप नहीं होता, वो जो कंजेशन आपको चेस्ट में फील आउट होता है वो नहीं होता। देन उसके अलावा आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होती। जब आप ब्रीदिंग टेक्निक्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है, स्मूथ प्रोसेस हो जाता है आपके लिए। सो फिजियोथेरेपी आपके जो लंग्स का डैमेज है उसको क्योर नहीं करता, बल्कि फिजियोथेरेपी आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को, आपकी ब्रीदिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है और उस डैमेज को वहीं स्टॉप करता है, लेकिन उस चीज़ को वापस रिवर्स नहीं कर सकता। ठीक है।